डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यानी कि ये 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे, तो चलिए उन पॉइंट्स को देख लीजिए पहले, फिर उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डेफिनेशन। यानी कि हिंदी में बात करें तो परिभाषा। और जो सेकंड पॉइंट है वो है रूट्स या फिर जीरोज। हिंदी में बात करें तो मूल। यानी कि मूल हम कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, या फिर इसके जीरोज है या फिर रूट है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है मेथड्स। हिंदी में बात करें तो सूत्र। किन किन मेथड्स का हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वो देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर दोनों हो, वो होती है इक्वेशन। तो इक्वेशन में अगर हम ऐसी क्या चीज़ देखें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कुछ क्यूबिक है या लीनियर है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें डिग्री को देखना है। डिग्री जो है इक्वेशन की वो होनी चाहिए मैक्सिमम 2। कोई भी इक्वेशन हो उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 2 है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस बात का ध्यान रखना कि अगर उसमें कोई और भी वेरिएबल है तो उनकी जो वैल्यू है वो 2 से कम होनी चाहिए एंड हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। बस हमें मैक्सिमम पावर को 2 को देखना है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और बाकी सब कुछ उसमें होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए इसका एक एग्जांपल है, 2x² -3x -9 = 0। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसमें वेरिएबल देखें तो एक और भी है, x है, जिसकी पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। सपोज कीजिए अगर ये इक्वेशन ऐसे होती, 2x² -3x की पावर -2 और माइनस का 9 = 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे तो मैक्सिमम डिग्री 2 है और ये माइनस का 2 देखें तो वो 2 से छोटा ही है। लेकिन मैंने आपको कहा कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जो पावर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो ये एक होल नंबर नहीं है। अगर पॉइंट्स में होगा तो भी होल नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगा तो भी होल नंबर नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए और मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये तो है डेफिनेशन की बात। और इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे वो फॉर्म और देख लीजिए। ax² + bx + c = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जो रियल फॉर्म होती है। यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ऊपर जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, 2x² -3x -9 = 0। ये देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में लिखी गई है। यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी कि a = हमारा कितना है? 2 है। और जो b है वो कितना है? यहाँ पे -3 है। तो b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे -3 है। और जो c की वैल्यू है वो कितना है? यहाँ पे -9 है। तो c यहाँ पे कितना है? -9। तो इस तरह से हमें जो रियल फॉर्म है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमें पता होनी चाहिए। उसमें ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा और सी कौन सा होगा। ए होगा जो स्क्वायर के साथ में, यानी कि वेरिएबल का जो स्क्वायर है उसके साथ में जो वैल्यू होगी वो ए होगी, और जो मिडल टर्म होगी यानी कि सिर्फ वेरिएबल होगा एक्स या फिर वाई जो भी हो सकता है, उसकी कोई भी पावर नहीं होगी यानी कि 1 होगी, वो होगा हमारा बी, यानी कि बीच वाली टर्म होगी। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा सी होता है। तो हमें ए बी और सी का पता होना चाहिए। तो उसके बाद में हम बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट है यानी कि रूट्स। रूट क्या होते हैं या फिर मूल, हिंदी में बात करें तो मूल या फिर जीरोज। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू सामने आती है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें x की जो वैल्यू है वो दो सामने आएगी, एक कुछ ना कुछ और वैल्यू आएगी और दूसरी भी कुछ ना कुछ और आएगी, हो सकता है दोनों सेम भी आ जाए। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, रूट्स बोलेंगे या फिर मूल बोलेंगे या फिर जीरोज बोलेंगे। एक को हम अल्फा बोल सकते हैं, एक को हम बीटा बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो दो टाइप की आएगी। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, लेकिन दोनों डिफरेंट भी हो सकती है और दोनों सेम भी हो सकती है। तो x की जो भी वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, जीरोज या फिर मूल या फिर रूट्स कहेंगे। तो आगे हम इनको सॉल्व भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी रूट्स कैसे निकलते हैं, तो वो होंगे मेथड्स। तो अब आगे हम बात करते हैं कि जो इक्वेशन है उनके रूट निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे, वो भी हम कैसे चेक कर सकते हैं वो देखिए। उसको चेक करने के लिए हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। डी कैसे निकलेगा, b² माइनस 4ac। डी कैसे निकलेगा, b² - 4ac। अब ये b क्या है वो मैंने आपको अभी बताया था पीछे, a b और c वो तीनों वैल्यू यही होंगी। उस इक्वेशन की तीनों वैल्यू को इसमें फिल करके हम डी निकालेंगे। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बात करें तो विविक्त कर। देखिए डी को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अगर डी होगा पॉजिटिव, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि प्लस में आती है यानी कि जीरो से बड़ी आती है, तो वास्तव में रूट होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल में होंगे, यानी कि मूल जो है वो वास्तव में होंगे, दोनों के दोनों आएंगे अल्फा और बीटा। अगर डी की वैल्यू आएगी नेगेटिव यानी कि जीरो से छोटी, तो कोई मूल पॉसिबल नहीं होगा, कोई रूट नहीं निकलेगा, यानी कि नो रूट। नो रूट। और हिंदी में बात करें तो कोई भी मूल नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू आती है जीरो यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे, यानी कि सेम रूट होंगे या फिर इक्वल रूट होंगे। अगर हिंदी में बात करें तो बराबर, यानी कि दोनों के दोनों एक जैसे रूट आएंगे, अल्फा भी और बीटा भी दोनों के दोनों बराबर आएंगे। तो ये होता है, डी को निकाल कर हम चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसके रूट निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे। तो आगे हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड का तो वो हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हिंदी में हम बात करें तो गुणनखंड विधि। और जो दूसरा मेथड है वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक मेथड। और हिंदी में इसको नाम देंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। और जो तीसरा मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
completing the square method। हिंदी में बात करें तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इन तीनों मेथड का हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो हम इन तीनों मेथड का वन बाय वन, यानी कि इनको हम यूज करके एक एग्जांपल लेते हैं और हम तीनों मेथड को समझते हैं। तो चलिए हम पहले फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी इक्वेशन को कैसे हल करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। हम एग्जांपल लेते हैं वही 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम पहले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें a को देखना है। a हमारा कितना है 2 है और c कितना है 9 है। एक बार प्लस माइनस को भूल जाओ आप। 2 और 9 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। हमें ये ध्यान रखना है कि गुणा या मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। अब हमें बीच में जो है वैल्यू दे रखी है यानी कि 3x, इसको हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसके ऐसे दो टुकड़े कर दो कि उनका यानी कि जोड़ या फिर जो घटाव यानी कि प्लस और जो माइनस है वो 3 ही रहना चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, जो हमने अभी 18 लिखा था। तो 3 के अगर हम ऐसे दो टुकड़े करें तो एक तो 6 होगा और एक क्या होगा 3 होगा। देखिए 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा 18 आएगा। तो हमारा काम बन रहा है। तो यानी कि हमें इस बीच वाली टर्म को इस तरह से एडजस्ट करना है कि उनका प्लस या माइनस तो 3 ही रहना चाहिए और मल्टीप्लाई a और c की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए, यानी कि 18 के बराबर आनी चाहिए। तो चलिए हम इसके जो फैक्टर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके फैक्टर कौन से थे वो देखिए 6 और 3 है। तो 2x² माइनस इस 3x की जगह हम क्या लिख देंगे 6x माइनस 3x, यानी कि 6 में से 3 माइनस करेंगे तभी 3 आएगा और 6 और 3 की मल्टीप्लाई जो है 18 होती है, जो कि 2 और 9 की मल्टीप्लाई के बराबर है। तो इस 3 को हमने ये लिख दिया है। अब ये माइनस का 9 वैसा का वैसा रहेगा और इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 3x हो जाएगा और माइनस का 9 है और इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखिए पहले वाली दोनों टर्म और लास्ट वाली दोनों टर्म को देखिए। पहले वाली दोनों टर्म में जो भी कॉमन वैल्यू है उनको हम बाहर निकालेंगे। तो एक तो 2 इन दोनों में कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। तो 2x को हमने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा एक तो बचेगा x और एक बचेगा माइनस का 3। अच्छा इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो एक तो ये साइन देख लो जो होता है वही लगेगा यहाँ पे प्लस का। अब दोनों में 3 कॉमन है तो 3 हमने कॉमन लिख दिया है। अंदर क्या बचेगा एक तो x बच जाएगा और एक बचेगा माइनस का 3 और इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है और ये हमेशा सेम ही होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही चल रहा है। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये x माइनस 3 यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा और ये प्लस का 3 यहाँ बचेगा और ये हमने बाहर निकाल दिए और सामने कितना है 0 है। अब देखिए एक बार तो x माइनस 3 के सामने 0 रखेंगे और एक बार 2x प्लस 3 के सामने 0 रखेंगे। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। एक बार तो हम क्या करेंगे x माइनस 3 के सामने 0 रख देंगे और एक हम क्या करेंगे जो 2x प्लस 3 है उसके सामने 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी ऊपर वाली में देखें तो 3 आ जाएगा प्लस का, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2x बराबर में क्या आएगा 3 माइनस का इधर आके और x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइड में 2। तो इस तरह से दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन आ चुके हैं। इनको हम बोलते हैं जीरोज या फिर मूल। देख लीजिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 जीरोज निकलेंगे, इसमें 2 ही है, एक तो 3 आ गया है और एक ये माइनस का 3/2 है। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे जीरोज होंगे या फिर मूल होंगे। ये हमने कौन से मेथड को यूज करके निकाला है फैक्टराइजेशन मेथड।
चलिए हम अब इसी सम को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक मेथड। हमारी इक्वेशन है वही 2x² माइनस का 3x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक मेथड को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो d की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कैसे निकलेगी, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसमें चलिए हम वैल्यू फिल कर देते हैं। तो d की वैल्यू क्या आएगी, देखिए b² है, b की जगह यानी कि माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस ये रहा, और 4ac, तो माइनस 4 इंटू a कितना है, 2 है, ये 2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और c कितना है, माइनस का 3 है, तो ये भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर सॉरी ये 9 है, यहाँ पे 3 की जगह हमारा यहाँ पे क्या है, 9 है। तो 2 को 4 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को फिर 9 से करेंगे, यानी कि 8 को 9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी डी की 81, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 81। अब हमें ये भी पता चल गया कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और हमने पीछे अभी सॉल्व भी किया था, इसके सॉल्यूशन थे। तो डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, और वास्तव में यानी कि इसके दोनों रूट आएंगे। तो अब हमें डी की वैल्यू निकालने के बाद में हमें करना क्या है वो देखिए, x इक्वल टू ये लिखना आपको फॉर्मूला एक, माइनस का b और प्लस माइनस रूट d डिवाइड में 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू फिल करनी है। देखिए हम वैल्यू फिल करते हैं, माइनस b की जगह हम कितना लिखेंगे, माइनस का 3, तो हमने माइनस का 3 लिख दिया है। अब प्लस माइनस का निशान हम लगाएंगे, और रूट डी का मतलब 81 है, यानी कि 81 है, और नीचे कितना है 2a, 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a हमारा है 2, वो हमने लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 रहेगा, और प्लस माइनस वैसा का वैसा रहेगा, और जो 81 है यानी कि 81 है, उसका अगर हम रूट निकालें या वर्गमूल निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और नीचे कितना रहेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब एक तो यहाँ पे प्लस का निशान है और एक यहाँ पे माइनस का है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, प्लस को लेके चलेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस को लेके चलेंगे। तो चलिए हम ये इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 9 डिवाइड में 4, और एक बार हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस 9 डिवाइड 4। एक बार तो हम प्लस का लेके चलेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं। 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और डिवाइड में 4 था, तो इसको काटेंगे या कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और इसको भी हम आगे अगर सॉल्व करें तो 9, 3 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, और नीचे 4 है ही है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/2, यानी कि 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों के दोनों जो जीरोज है या फिर मूल है या रूट है वो हमारे आ चुके हैं। अभी हमने कौन सा मेथड लगाया है, क्वाड्रेटिक मेथड, तो उससे भी हमारी वैल्यू सेम ही आएगी जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाली थी। तो चलिए इसको हम जो लास्ट हमारा यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उससे हम सोल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। देखिए इस मेथड को समझने के लिए डिफरेंट यानी कि तरीका होता है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप जो वेरिएबल है x² का, वेरिएबल है x², उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 2 है उसको हटा दो। तो उसको हम कैसे हटाएंगे वो देखिए, हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखिए, x² माइनस 3/2x और माइनस का 9/2 इक्वल टू 0।
अब हमारी इक्वेशन ये आ चुकी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस मेथड से सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू है उसको हटा दो। हमने हटा दिया 2 से डिवाइड करके। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है वो देखिए, पहले दोबारा इस वैल्यू को हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3/2x। ये दोनों टर्म तो आपको लिखनी ही लिखनी है हर सम के अंदर। अब आगे आपको क्या लिखना है वो देखिए, ये माइनस का 9/2 भी यहाँ यहीं रहेगा, माइनस का 9/2 और इक्वल टू 0। अब बीच में हमें कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो देखिए क्या लिखना है। हर सम के अंदर आपको ऐसा ही करना है। जो ये वाली वैल्यू है यानी कि जो हमने बीच वाली वैल्यू है ये लिखी है 3/2, 3/2 का आधा कर दो। 3/2 का क्या करना है, हमें हाफ करना है। 3/2 का हाफ यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो वो हम 3/4 यहाँ पे लिखेंगे। एक बार तो प्लस का लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, और एक बार हम क्या करेंगे माइनस का लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है कि ये दोनों वैल्यू तो सेम लिखनी है और ये भी यहाँ पे सेम लिखनी है, इक्वल टू 0 भी सेम लिखना है। बस ये बीच में आपको 2 टर्म एक्स्ट्रा देनी है। वो हम कहाँ से लेके आएंगे, बीच वाली जो ये टर्म है उसका हाफ कर लेंगे, यानी कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसका एक बार स्क्वायर प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। बस ये आपको इतना सा करना है। अब हमारा सारा सम सॉल्व हो चुका है, ये समझ लीजिए। अब देखिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो एक स्क्वायर बना रही है। मेथड का नाम ही यही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। तो ये तो ए है और ये बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा, आप देख लेना इसको सोल्व करके, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो हमने इस वैल्यू को ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। माइनस अब 3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9/16 हो जाएगा, यानी कि 9/16 हो जाएगा। और माइनस का 9/2 है और सामने कितना है, 0 है। अब देखिए इसको अगर आगे हम सोल्व करें तो ये देखिए कैसे होगा, x माइनस 3/4 की होल स्क्वायर है इक्वल टू, ये जो 9/16 है ये माइनस का है और 9/2 है ये भी माइनस का है। ये दोनों जब इधर आएंगे 0 की तरफ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 9/16 और 9/2 दोनों इधर आके क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो चलिए हम इनको इधर ले जाते हैं, 9/16 और 9 कितना था, 2। ये दोनों वैल्यू हम इधर लेके आ चुके हैं। अब देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा, एलसीएम तो 16 ही रहेगा, ऊपर 9 है और प्लस 2 की टेबल में 16 8 पे आएगा, और 8 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81, यानी कि 81 और बटे में 16। जब यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो चलिए हम इस 2 को हटा देते हैं और इधर आके क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा और प्लस और माइनस ऐसा ही होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 81 का रूट कितना होता है, 9 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस और माइनस। ठीक है, इतना ही होगा। अब देखिए इसका रूट तो हमारा ये हमने हटा दिया है, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो तो हट चुका है। अब देखिए x माइनस 3/4 इक्वल टू, अब 9/4 है, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, प्लस का 9/4 लेके चलेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 3/4 इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का 9/4 लेके चलेंगे। इन दोनों को हम आगे सोल्व कर लेते हैं तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो चलिए हम इनको सोल्व करते हैं। x माइनस 3/4 इक्वल टू 9/4 था प्लस का, और एक बार क्या था, माइनस का था। इनको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 3/4 इक्वल टू माइनस का 9/4, यही वैल्यू है क्या, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 9/4 3/4, चलिए यही है सारा कुछ। तो हम इनको सोल्व करते हैं। x इक्वल टू, ये 9/4 है
और ये 3/4 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/4। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, सामने कितना है 9/4 माइनस का है, और ये 3/4 है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और 3 12/4 हो जाएगा, यानी कि 12/4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वही 3 आएगा जो हमने पीछे दोनों मेथड से सॉल्व किया था, हमारा यही आंसर आ रहा था, तो इसका 3 आ चुका है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 ये माइनस का है तो माइनस का 6 बचेगा, और नीचे 4 है तो वही माइनस का 3/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड से एक सम को सोल्व करके देख लिया है। इन तीनों मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये आपको मतलब आना चाहिए। एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होगी उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।